Good morning, everybody. Welcome in ELM English Point Study. फ्रेंड्स, रीड के लिए सी टेट के लिए सेकंड ग्रेड के लिए एक लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक आता है। लिटरेरी टर्म्स और टॉपिक है आपका सोनेट। टॉपिक का नाम क्या है? सोनेट। सोनेट इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है। किससे बना है? सोनेटो। कौन सा शब्द है ये? इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेटो का मतलब क्या होता है? ए लिटिल साउंड और सॉन्ग। सोनेट इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल साउंड और सॉन्ग। शब्द कैसा? इटालियन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास हुआ कि सोनेट का ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन है इसका इटली से। कहाँ से है? इटली से। एक बात। दूसरी बात, सोनेट में क्या होता है? ए 14 लाइन्स पोइम। कितनी लाइन्स की पोइम होती है? 14 लाइन की पोइम होती है। ये यूजुअली रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। यानी सोनेट 14 लाइन की पोइम होती है और मुख्य रूप से किसमें लिखी हुई होती है? आइम्बिक पेंटामीटर में। सोनेट किस शब्द से बना है? इटालियन वर्ड सोनेटो, जिसका मतलब लिटिल साउंड, ये लिटिल साउंड और सॉन्ग होता है। ओरिजिन इटली। ये यूजुअली रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, 14 लाइन्स पोइम। अब सोनेट के बारे में हम बात करते हैं, इसके काइंड्स। सोनेट के मेनली दो काइंड्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोनेट। काइंड्स कितने हैं? टू काइंड्स। कौन कौन से हैं? पहला है पेट्रार्क सोनेट, जिसको हम कहते हैं इटालियन। दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, और जिसको हम कहते हैं इंग्लिश सोनेट। सोनेट दो, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट पेट्रार्क ने बताया, इटालियन भी इसी को कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट। अब सबसे पहले इसकी बात आती है, इसके इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? इसका इंट्रोड्यूस करवाया था वाइट ने। इंग्लैंड में इसका इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? वाइट ने करवाया था। और इसका इंट्रोड्यूस किसने कराया था? सरी नाम का एक स्कॉलर हुआ है, तो सरी ने, और इसका वाइट ने। दोनों में फर्क आ गया। सोनेट टू काइंड्स, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट इंट्रोड्यूस वाइट ने कराया। शेक्सपियर सोनेट, इंग्लिश सोनेट इंट्रोड्यूस सरी ने कराया। अब सबसे पहले चलते हम इटालियन सोनेट के बारे में चर्चा करते हैं। पहला कौन सा है? इटालियन सोनेट। तो इटालियन सोनेट, इसके दो भाग बनाते हैं हम। ऑक्टेव, सस्टेट। ऑक्टेव मीन्स होता है 8 लाइन्स और सस्टेट मीन्स होता है 6 लाइन्स। ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी ए। ऑक्टेव की राइम स्कीम 8 लाइन्स, ए बी बी ए। सस्टेट की राइम स्कीम 3 है, सी डी ई सी डी ई, सी डी ई डी सी ई, सी डी सी डी सी डी। मिल्टन ने दिया ये, और इसलिए इसका नाम पड़ा मिल्टनिक सोनेट। इटालियन सोनेट ऑक्टेव सस्टेट, टू पार्ट्स बनाए। ऑक्टेव 8 लाइन, सस्टेट 6 लाइन। ऑक्टेव की राइम स्कीम ए बी बी ए। सस्टेट की सी डी ए।
या सी डी ई डी सी ई या सी डी सी डी सी डी, ये मिल्टन ने दिया। अब ये 8 और 6 के बीच में, 8 के बाद में जो आपका विराम होता है, पंक्चुएशन मार्क लगता है, उसको टेक्निकल वर्ड बोलते हैं कैजुरा। क्या बोलते हैं? कैजुरा। और इसमें टर्न इन थॉट आता है, और टर्न इन थॉट होता है, उसको हम बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है टर्न इन थॉट के लिए वोल्टा। सिंपल सी भाषा, इटालियन सोनेट 2 भाग ऑक्टेव, सस्टेट ऑक्टेव 8 लाइन, सस्टेट 6 लाइन ऑक्टेव में। राइम स्कीम ए बी बी ए, सस्टेट की सी डी ई सी डी ई, सी डी ई डी सी ई, सी डी सी डी सी डी किसने दिया? मिल्टन ने दिया। मिल्टन की भी कहते हैं। 8 के बाद में जो कुछ विराम होता है उसको हम कैजुरा बोलते हैं, और 6 लाइन के बाद में टर्न इन थॉट आता है, उसको हम वोल्टा कहते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरे के ऊपर चलते हैं, और दूसरा आपके पास आता है, वो है आपका इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट दूसरा आपका इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट में क्या होता है? वही 14 लाइन तो होती है। इसमें क्या होता है? इट हैज 3 इंडिपेंडेंट क्वार्टेंस followed by a couplet. It has 3 यानी 3 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, क्वार्टेंस चौपाई। कितनी चौपाई होती है? 3 स्वतंत्र चौपाई होती है। फॉलोड बाय ए कपलेट, कपलेट का मतलब होता है दोहा। दोहा 2 लाइन का होता है, और ये 3/4 यानी 12 और 2 14, ये इस तरीके से होगी। अब इसकी राइम स्कीम क्या होगी? राइम स्कीम इंग्लिश सोनेट 3 इंडिपेंडेंट क्वार्टेंस फॉलोड बाय ए कपलेट। 3 आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, क्वार्टेंस चौपाई, और एक कपलेट होता है। और इसकी राइम स्कीम आपकी आएगी, देखिए, ए बी ए बी, बी पर खत्म, बी को छोड़ो, सी से शुरू करो, सी डी सी डी, डी पर खत्म, डी को छोड़ो, ई एफ, और फिर एक कपलेट जी जी। यानी राइम स्कीम ए बी, बी खत्म, सी से शुरू करो, सी डी, डी पर खत्म, फिर ई से शुरू करो, ई एफ, और फिर कपलेट जी जी। इंग्लिश सोनेट 14 लाइन सोनेट में 3 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्वार्टेंस यानी चौपाई होती है, और एक इसमें कपलेट आता है, और इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी जी। अब उसके बाद में हम चलते हैं फ्रेंड्स, और तीसरे के ऊपर चर्चा करते हैं, और उसका नाम है, क्योंकि 2 ही होते मेन, लेकिन आपके जो इंग्लिश सोनेट है उसमें वेरिएशन किया, और वेरिएशन के बाद में स्पेंसर महोदय ने किया, और इसका नाम पड़ा स्पेंसरियन सोनेट। तीसरा स्पेंसरियन सोनेट, इसने क्या किया? वेरिएशन किया। किसमें वेरिएशन किया? इंग्लिश सोनेट में। किसमें वेरिएशन किया? इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियर सोनेट है उसमें वेरिएशन किया इस मिस्टर ने, और उसके बाद में ये आपके पास सोनेट बना। और इसने क्या कहा? इट हैज 3, उसमें भी 3 था, इंटर डिपेंडेंट क्वार्टेंस, उसमें इंडिपेंडेंट था, इसमें इंटर डिपेंडेंट क्वार्टेंस फॉलोड बाय ए कपलेट। इसमें 3 इंटरडिपेंडेंट यानी परस्पर निर्भर चौपाई, एक दूसरे पर निर्भर होंगी, इंटरडिपेंडेंट होगी। इंग्लिश और स्पेंसर में डिफरेंस क्या है? उसमें 3 इंडिपेंडेंट है और उसमें 3 इंटरडिपेंडेंट है, और इसमें फॉलोड किसका किया जाता है? एक कपलेट का किया जाता है। इसकी राइम स्कीम क्या होगी? राइम स्कीम
राइम स्कीम होगी ए बी, बी पर खत्म, तो इंटरडिपेंडेंट तब होगा जब जिस पर खत्म है उसी से शुरू करें। बी सी, सी पर खत्म, सी डी, डी पर खत्म हो गए। ये तो हमारे क्या हो गए क्वाड्रेंट्स। अब हम करते हैं ई हमारे पास क्या आता है कपलेट। ए बी, बी पर खत्म, बी से इंटरडिपेंडेंट तब होगा जब बी से जिस पर खत्म उसी से शुरू। बी सी, सी पर खत्म, सी से शुरू, सी डी, और फिर ये आपका क्या है कपलेट है। स्पेंसर 3 इंटरडिपेंडेंट क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय कपलेट, राइम स्कीम ए बी सी, सी डी। अब हमारे पास एक रिट में पूछा था क्वेश्चन, और वो कौन से में से पूछा था, वो था आपका हॉपकिन सोनेट। इसको हम क्या कहते हैं कर्टल सोनेट। हॉपकिन सोनेट ये इसमें रिट में पूछा गया था। इसको कर्टल सोनेट यानी छोटा, कर्टल में होता है छोटा, तो सोनेट में कितनी लाइन होती है 14 होती है। इसमें 14 नहीं होती, 14 नहीं होती है। तो कितनी होती है इसमें आपकी लाइन कुल मिला के होती है 10.5। इसका ब्यूटीफाइड और पीस है एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है हॉकिंस 10.5। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। सोनेटो से बना है, इटालियन वर्ड सोनेटो, लिटिल साउंड और सॉन्ग। ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से है इटली, ओरिजिन इटली है। सोनेट में कितनी लाइन होती है 14 लाइन्स होती है। रिटर्न किस में होता है आइम्बिक पेंटामीटर में, आइम्बिक पेंटामीटर। थीम क्या है इसकी, थीम लव होती है। शेक्सपियर की क्या है थीम, शेक्सपियर की थीम क्या है, शेक्सपियर की थीम है लव है, डेथ है और ड्यूटी है। शेक्सपियर की ये थीम होती है। इसके बाद में इसके कितने भाग हैं, 2 भाग करते हैं हम। कौन कौन से मेन भाग हैं 2, एक तो इसका इटालियन सोनेट और एक इसका इंग्लिश सोनेट। इटालियन पेट्रार्क ने बताया पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश शेक्सपियर ने बताया शेक्सपियर सोनेट। इटालियन सोनेट का इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में किसने कराया था, इटालियन सोनेट का इंट्रोड्यूस सबसे पहले वाइट ने कराया था। और आपका इंग्लिश सोनेट है, इसका इंट्रोड्यूस किसने कराया, इसका इंट्रोड्यूस सरी नाम के एक स्कॉलर ने किया था। अब देखो इटालियन सोनेट के 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं, ऑक्टेव, सस्टेट, 8 लाइन्स, 6 लाइन्स। 8 कौन कौन सी है, 8 लाइन की राइम स्कीम क्या है, इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए। इसकी राइम स्कीम 3 है, कौन कौन सी है सी डी ई। दूसरी है सी डी ई, और तीसरी है सी डी। ये किसने दिया, मिल्टन, इसलिए इसको मिल्टनिक सोनेट कहते हैं। 8 और 6 के बीच में जो कुछ विराम लगता है उसको हम कैजुरा कहते हैं, और इसमें टर्न इन थॉट आता है उसको हम वोल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। बंद कर 6 वाला इसको वोल्टा कहते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा आता है आपका इंग्लिश सोनेट। इसमें 3 क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं। और इसमें किसका फॉलोड किया जाता है, एक कपलेट का होता है। फॉलोड किसका होता है, कपलेट। अब देखो इसमें राइम स्कीम क्या है, इसकी राइम स्कीम ए बी पर खत्म, फिर सी डी पर खत्म, ई एफ और जी। अब इसका वेरिएशन क्या, तो उसका स्पेंसर सोनेट है। स्पेंसर सोनेट में क्या होता है, स्पेंसर सोनेट
स्पेंसर सोनेट में इसका वेरिएशन है, स्पेंसर सोनेट इसी का वेरिएशन है। इसमें क्या होता है, 3 इंटरडिपेंडेंट क्वाट्रेंस, और इसमें 1 क्या होता है, कपलेट होता है, एक कपलेट होता है। इसके राइम स्कीम ए बी, बी पर खत्म तो बी से शुरू करो, बी से सी पर खत्म तो सी से शुरू करो, सी डी, डी पर खत्म, एक कपलेट ये होगा। तो ये इसकी राइम स्कीम। चौथा बताया था मैंने, हॉपकिंस से पेपर में पूछा गया था। हॉपकिंस को कर्टल सोनेट भी कहते हैं। कर्टल का मतलब होता है छोटा, इसमें क्या होती है, 10 एंड हाफ लाइन्स होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।